नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पॉइंट जो एसएससी रिफॉर्म को लेकर टीचर्स की मीटिंग थी चेयरमैन के साथ में 1 अप्रैल को, जिसमें इन्होंने आश्वासन दिया और ये बताया था कि ये ऑलरेडी काम हो चुका है कि जो आपके क्वेश्चन बनाने की एजेंसी है ना, वो चेंज है, टीसीएस नहीं है। तो आप कहेंगे ये कब से हुआ है? तो पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। जो बिडिंग प्रोसेस है, कौन सी आपकी कंपनी है एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, फिलहाल टीसीएस की रैंक यहाँ पर नीचे आ रही है एग्जाम कंडक्टिंग में भी बताता हूँ, और जो क्वेश्चन बैंक वाली एजेंसी है वो कौन सी है। रिफॉर्म को लेकर इन पॉइंट पर यहाँ पर आश्वासन दिया है चेयरमैन साहब ने। टीयर 2 एग्जाम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो न हो, इस हेतु यहाँ पर एक ही शिफ्ट में होगा, चाहे सीएचएसएल हो या सीजीएल हो। टीसीएस क्वेश्चन बैंक बनाने की एजेंसी नहीं है, ये पहले से ही तय हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज करने पर विचार चल रहा है, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर फॉर्म फी भी बढ़ाई जा सकती है ताकि कम शिफ्ट में एग्जाम हो, कैंडिडेट कम फॉर्म भरेंगे उस केस में। और बाकी यहाँ पर सवालों के लेवल की भी बात हुई, गलतियों में सुधार की भी बात हुई, जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं बाद में। एक एक करके सारे पॉइंट पर जाएं। जैसे कि ये टेक्स्ट बुक पर जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं और सीजीएल में अच्छी रैंक आई है, ये सभी टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो आप भी टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। जो कनेक्ट नहीं है, टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया है, टीटीजे के कूपन कोड से यहाँ पर ईयरली पास प्रो और 18 मंथ का काफी किफायती पड़ रहा है। 18 मंथ का ये आप चेकआउट करना। सारे एग्जाम्स, ऐसा नहीं एसएससी की आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, नहीं, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी इंडिया में एग्जाम्स आते हैं सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट पास प्रो लेकर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम हो गया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीसी के कूपन कोड से आज ही चेकआउट कीजिएगा। देखिए एसएससी एग्जाम को लेकर जो की एक्टिविटीज रहती हैं, इसमें ये 4 पॉइंट है। मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उनका पूरा पोर्टल है, उसको मैनेज करना। क्वेश्चन बैंक कंटेंट क्रिएशन, आपकी प्रश्न बनाने के कंटेंट क्रिएशन की अलग से निविदा निकाली जाती है आरपीएफ। सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस बन गए हैं वो एक सॉफ्टवेयर में जाना और क्वेश्चन पेपर सेट करना, ये अलग रहता है प्रोसेस इनका। इसकी एजेंसी अलग रहता है, सर्विस प्रोवाइडर अलग रहता है, बनाने वाला अलग और उनको हैंडल करने वाला। फिर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, ये 4 अलग अलग एजेंसी है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है आपके एडमिट कार्ड देना, कौन से सिटी में आपका एग्जाम होगा वहां पर एग्जाम लेना, सर्वर प्रोवाइड करना, ये सारा प्रोसेस रहता है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो बड़ा काम है कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। तो इनमें से ये पहले जब निविदा आई थी एक 29 सितंबर 2023 को, इसमें बात हुई थी, ये क्वेश्चन बैंक एजेंसी के रिगार्डिंग थी, और बात ये हुई थी कि जो 2018 तक, इन द ईयर 2018, एक ही जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्वेश्चंस भी बनाता था, सीबीटी एग्जाम भी कंडक्ट करवाता था, जो टीसीएस था। लेकिन ये 2023 में नवंबर में इन्होंने एक नई निविदा निकाली, जिसमें बात हुई थी, सिंस इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द एसएससी टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीबीटी एंड क्यूबी टू two different service provider, there shall be different RPFs for the two said task, namely CBT and QB। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी और क्वेश्चंस बैंक एजेंसी अलग अलग होगी। देख सकते हो, द सर्विस प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबल फॉर वन टास्क विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द आरपीएफ ऑफ द अदर। इसमें ये भी बात हुई थी, इसकी कोई भी फ्रेंचाइजी है, कोई भी सब ग्रुप वाली कंपनी है, वो भी शामिल नहीं हो सकती है। क्वेश्चन बैंक बनाना और सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराने की 2 अलग अलग एजेंसी रहेगी। ये बात 2023 में हो गई थी, और ये निविदा कहां तक पहुंची है इसका मैं बताता हूं, कौन सी एजेंसी फाइनल की गई इसमें। तो सारे टेंडर रहते हैं ना, इनका स्टेटस इस गवर्नमेंट वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। ये टेंडर आईडी है, 2023 वाला टेंडर है। इसमें टेक्निकल बिड ओपनिंग प्रोसेस, टेक्निकल इवैल्यूएशन हो चुका है, फाइनेंशियल बिड ओपनिंग है, लेकिन इसके आगे स्टेटस शो नहीं कर रहा है, और इसको आप आगे देखेंगे, डिटेल में देखते हैं अपन कहां तक ये चीज पहुंची है। तो व्यू, क्लिक हियर टू व्यू द स्टेज ऑफ समरी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बिड्स लिस्ट दे रखी है, और इसमें टेक्निकल बिड समरी के बारे में दे रखा है, और यहाँ पर गलती से 2024 का हो गया था, दोबारा यहाँ पर 2023 वाला ये आप देख सकते हो। कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसमें आप देखेंगे ये सभी अलग अलग कंपनीज एजेंसीज ने भाग लिया था। टेक्निकल बिड में काफी एजेंसी रिजेक्ट हो गई, इसमें टीसीएस ने भाग ही नहीं लिया था, क्योंकि टीसीएस का अलग से पूरा इनका इकोसिस्टम, इनका अलग से सेंटर वगैरह है, आयोन डिजिटल जोन आप देखते हो।
तो वहां एग्जाम कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनका खुद का सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन बैंक में इन्होंने भाग नहीं लिया। दो एजेंसी एक ही सेम नहीं हो सकती, क्वेश्चन बैंक की और आपकी सीबीटी एग्जाम कंडक्टिंग की। तो इधर एक्सेप्ट वाला आप देखेंगे ना, काफी यहाँ पर रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है। एक्सेप्ट में एक तो मेटा आई, इसको एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था। फिर एनसीएन के मैनेजमेंट लिमिटेड को एक्सेप्ट किया गया था। तो ये तीन एजेंसी हैं, इनको एक्सेप्ट किया गया। अब नीचे आप और समरी देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, तो टेक्निकल के अलावा फाइनेंस बिड होती है। फाइनेंस और टेक्निकल इन दोनों बिडों को मिलाकर स्कोर होता है और जो एजेंसी उसमें टॉप करती है उनको ये दी जाती है। लेकिन लास्ट यहां पर आप देखेंगे डेट 4 मार्च 2024 तक का फाइनेंशियल बिड ओपनिंग 5 मार्च 2024 की बात हुई थी। उसके बाद कोई भी यहां पर डिटेल अवेलेबल नहीं है। जो टेक्निकल बिड है ये आप देख सकते हो फेब 2024 में, इसमें स्कोर जरूर दिया है कि टेक्निकल में कौन सी कंपनी, जैसे मेटा एआई है, मेटा एआई इनके 92 स्कोर सबसे अधिक है। फिर वी बॉक्स के 87 है, सी एंड के 78 है। अब टेक्निकल के साथ में फाइनेंस बिड होती है, दोनों का स्कोर मिलाकर जो टॉप करेगी इनको दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक। तो यहां से मेटा एआई लग रहा है। जो ये वाली है मेटा आई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां से ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इस एजेंसी ने मार्च के बाद तो काफी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के, तो क्या कोई एग्जाम इसने करवाया नहीं कराया है, ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन बैंक सेट करने की है हमने तय कर दी है, फाइनल कर दी है, ये प्रक्रिया डन हो चुकी, लेकिन इधर अपडेट नहीं है। तो आने वाले एग्जाम्स यदि इसने कराए हैं इसका तो कंफर्म नहीं, लेकिन आने वाले एग्जाम जरूर ये वाली एजेंसी आपके करवा सकती है, इन तीनों में से कोई एक और अपडेट है आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर। यहां पर जब मैं चेक कर रहा था तो ये निविदा आई थी आपके 2024 में, ठीक है, 2024 में जारी की गई थी, जिसमें एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर ये 16 जनवरी को टेक्निकल बिड कंप्लीट हुई थी और टेक्निकल बिड में इन तीन एजेंसी को फाइनल किया गया था। इसके बाद फाइनेंस बिड भी हो चुके हैं, उसका भी मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। जैसे आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी में एनएससीआईटी है, एक बार इस एजेंसी ने आरपीएफ का एग्जाम कराया था 2018 वाला, एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो आज तक एग्जाम करवा रही है। इन तीनों का मैं आपको रैंक भी बता देता हूं। ये अभी फरवरी 2025 का आप देखेंगे टेक्निकल बिड है। नीचे आप देखेंगे यहां पर फाइनेंस बिड ओपनिंग सर्वे, तो फाइनेंस बिड ओपनिंग समरी में ये भी फाइनल हो चुकी है, फाइनेंस बिड भी हो चुकी है। तो इन्होंने कितनी बोलियां लगाई है फाइनेंस में देखते हैं। तो फाइनेंस में आप देखेंगे तो फाइनेंस में यहां पर विजेता हो रही है ये एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लेकिन फाइनल कौन सी होती है, फाइनेंस प्लस टेक्निकल दोनों का मिलाकर स्कोर काउंट किया जाता है। जो आप यहां पर निविदा में देख सकते हो, टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों को मिलाकर स्कोर जो रहेगा, टेक्निकल का यहां पर गुणा 0.65 है, टेक्निकल का ज्यादा स्कोर है एक तरीके से। फाइनेंस में आप चेक करेंगे इन्होंने क्या क्वार्टेशन यहां पर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सबसे लोवेस्ट प्राइस जो रहती है फाइनेंस में, लोवेस्ट प्राइस है, सरकार को कम पैसा देना पड़ेगा तो वही तो ऊपर लेंगे। तो ये यहाँ पर का आप देखेंगे, यहाँ पर मैं कॉलम बीयूक्यू में आते हैं, इसमें डिटेल में इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा कि लोएस्ट अमाउंट जो कोट किया गया है वो एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये कितनी मनी है, तो ये 273 करोड़ इन्होंने क्वाट किया है। और सबसे अधिक जो यहाँ पर कहा है वो टीसीएस ने कहा है। आप देख सकते हो अलग अलग कितने रुपए यहाँ पर ये बोल रहे हैं। जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम एक्सेप्ट वेन्यू कॉस्ट है, यानी एक कैंडिडेट पर कितना खर्चा आएगा वेन्यू कॉस्ट के अलावा। जैसे कि यहाँ पर एडुकेटी बोला कि हम 125 रुपए का खर्चा आएगा एक कैंडिडेट पर, वेन्यू कॉस्ट का हमारा आएगा 46 रुपए। और एसएससी ने कहा है कि हमारे जो कैंडिडेट एक साल में रहेंगे ना वो लगभग 1,60,00,000 कैंडिडेट की बात होगी। उस अकॉर्डिंग ये जो खर्चे की बात हो रही है लगभग ये आप देख सकते हो 200 करोड़। अब जब बात की टीसीएस ने कि हमारा खर्चा आएगा एक कैंडिडेट पर 286 का, वेन्यू की कॉस्ट इनके बहुत कम आ रही क्योंकि टीसीएस के खुद की सेंटर है 25 रुपए, और इधर ये वेन्यू की कॉस्ट आ रही है इनके 46 रुपए आ रही है, ठीक है। फिर एनएससीआईटी की बात कर लेते हैं तो एनएससीआईटी है इन दोनों के बीच में 214 रुपए आ रही है एग्जाम कंडक्ट कराने की, और वेन्यू की आ रही 75 रुपए। तो लगभग सबसे कम इनका टोटल करेंगे सभी
1.60 करोड़ कैंडिडेट का, तो ये सबसे कम इसका आ रहा है। ये बोल रहा है टीसीएस 497 करोड़ है, एनएससीआईटी बोल रही है 462 करोड़ है। तो यहां से तो यदि टेक्निकल स्कोर मायने रखता है, टीसीएस का टेक्निकल स्कोर अच्छा हुआ तो टीसीएस को चली जाएगी, नहीं तो फिर ये है एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट को चली जाएगी। बाकी एनएससीआईटी बीच में है, इसका भी टेक्निकल स्कोर का भी पता नहीं चल रहा है। जैसे कॉस्ट ऑफ वेन्यू में टीसीएस की सबसे कम है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर सबसे ज्यादा मनी जो लगने वाली है वो एग्जाम करवाने की, वो सबसे कम एडुकाटी की है। तो ओवरऑल में एडुकाटी यहाँ पर लोएस्ट आ रहा है। ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, कहाँ पर आपका सेंटर देना है, वहां पर कैसी व्यवस्था होगी, कैसा स्ट्रिक्टनेस होगा, आधार वेरिफिकेशन वगैरह सारा प्रोसेस रहता है। तो ओवरऑल आपको मैंने समरी बता दी है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी और क्वेश्चन बैंक बनाने की एजेंसी है। क्वेश्चन बैंक बनाने की एजेंसी है। ऑलरेडी 2023 में निविदा आई थी और ये लगभग मार्च अप्रैल में फाइनल हो गई थी, लेकिन इसके बाद अपडेट नहीं थी, इंटरनली चीजें चली थी। कौन सी एजेंसी है वो फाइनल हुई है वो एसएससी को पता है, और एसएससी ने ये कंफर्म कर दिया है कि क्वेश्चन बैंक आपके टीसीएस नहीं बना रही है, और एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि लास्ट एग्जाम जो जीडी का हुआ है इसमें वो ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी जो फाइनल हुई थी, या फिर आने वाले एग्जाम में हो सकती है, इसका अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। तो वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको यदि चाहिए ई बुक एसएससी के 2024 में हुए सभी 8 एग्जाम्स के 6200 क्वेश्चन है, जीके की बात कर रहा हूं, चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन है, एग्जाम वाइज क्वेश्चन है, ये आप हमारी वेबसाइट और ऐप से ई बुक बहुत ही कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके सभी रहने वाले हैं। 6200 क्वेश्चंस है। इसका प्रिंट वर्जन भी है, कम पेज में मिल जाएगा। बाकी इसका वीडियो है, जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।